तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग और लिनर एक हेवनली पैलेस में जा रहे होते हैं क्योंकि लिनर के पास और कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वो सैंग के साथ जा रही होती है। और जब वो लोग हेवनली पैलेस पहुंचते हैं तब वहाँ पे उसकी एक स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट हो जाती है। जिसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि लिनर के पास एक बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल की मार्शल सोल है जिसका नाम आइस फिनिक्स है और उसकी रैंक 19th आती है, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। जिसके बाद वहाँ पे एक एल्डर भी आ गए थे जो कि उस लिनर से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं आ जाती हो, जिससे हम लोग तुम्हें जो भी बेनिफिट होगा सब कुछ तुम्हें देंगे, तुम्हें नाम पहचान सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन लिनर ने मना कर दिया था क्योंकि वो सैंग के साथ रहना चाहती थी। लेकिन जब सैंग ने उसे समझाया था कि तुम्हें जाना चाहिए ताकि तुम्हें कोई फ्यूचर में कोई बुली ना कर सके और तुम जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा, जिसके बाद लिनर भी मान गई थी। और उसके बाद लिनर एल्डर के साथ वहाँ से चली गई थी और सैंग ने भी कसम खाई थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी पूरी की पूरी टीम को ढूंढ के ओरिजिनल रियल में ले जाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉडेसमैन पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यैन एम्परर सैंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम तो अभी निर्वाणा रेलम से ही 3 महीने के अंदर अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हो और इस दुनिया में सभी लोग जान चुके हैं कि तुम्हारे पास ही गॉडेसमैन पैलेस है। जिसमें कि सैंग कहता है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये हो रही है कि मेरे पास कोई भी मैजिकल वेपन या फिर टूल नहीं है, इसीलिए बहुत लोग से मुझे अभी खतरा है क्योंकि मैं हर इंसान से अपने वेपन की वजह से नहीं लड़ सकता हूँ। जिसपे कि यैन एम्परर कहते हैं उससे कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी सैंग उनसे कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी गॉडेसमैन पैलेस के बारे में ख़राब कहेगा क्योंकि मेरे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं है तो मैं उससे सबक सिखा दूंगा। जिसपे कि यैन एम्परर कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गॉडेसमैन पैलेस का एक बहुत खास रूल है जो मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है, तो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। ये रूल ऐसा है कि जिसमें कि कोई भी कल्टिवेटर या फिर जो गॉडेसमैन पैलेस का सक्सेसर है, डिसिपल है, वो जब भी कोई प्रमोट होता है कोई रेलम से, जैसे कि तुम अभी निर्वाणा रेलम से ब्रेक थ्रू किए हो, तो उसे एक टोकन दिया जाता है जिसकी मदद से कोई भी ट्रेजर उसे मिल सकता है। जैसे कि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, जब तुम्हें गॉडेसमैन पैलेस मिला था, तब मैंने तुम्हें एक मैजिकल स्विफ्ट बोट दी थी जो कि तुमने पहली बार प्रमोट हुए थे इसीलिए मैंने दी थी। जिस पे कि सैंग भी समझ जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि मुझे अभी भी इसका मतलब एक टोकन मिलेगा, जिस पे कि यैन एम्परर कहते हैं कि हाँ। उसके बाद उसे बहुत सारे कहते हैं कि तुम्हें बस 10 मौके मिलेंगे, 10 मौके में तुम्हें जो जो मिल जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से बहुत सारे गॉडेसमैन पैलेस से बहुत सारे टोकन निकाल देते हैं, जिसमें कि सैंग सिलेक्ट करने लगता है कौन कौन टोकन उसे चाहिए। उसके बाद उसे बहुत सारे टोकन सिलेक्ट करता है, लेकिन उन सभी टोकन में से बस 2 टोकन में सामान निकलता है, जिसमें कि एक आइस स्वॉर्ड होती है और दूसरा एक किसी तरह का इंस्क्रिप्शन टाइप कुछ होता है, जिसे ले लेता है सैंग। उसके बाद यैन एम्परर कहते हैं उससे कि ये कितनी बकवास चीज़ तुम्हें मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अभी के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। उसके बाद वो उसके आइस स्वॉर्ड लेते हैं और उसकी पावर दिखाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती है उसके अभी रैंक के हिसाब से। जिसके बाद यैन एम्परर सैंग को बताते हैं कि तुम्हारे अभी ये आइस स्वॉर्ड है, इसकी पावर अभी 99 से भी ज़्यादा हो सकती है और होगी भी। जिसपे कि सैंग कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और कहता है कि आपको कैसे पता हो सकता है कि ये 99 से ज़्यादा है। तो उस पर वो कहते हैं कि इसके बदले तुम जो भी मांगोगे वो दे सकता हूँ मैं तुम्हें। तभी सैंग अपने पास से स्पिरिट मेजरिंग टूल निकाल लेता है, जिसकी मदद से कोई भी किसी का स्पिरिट रूट की पावर जान सकता था। और वो जैसे ही उस वेपन का स्पिरिट पावर चेक करता है तो वो 99 निकलता है, जो कि यैन एम्परर ने कहा था उससे अलग होता है। इसीलिए सैंग कहता है कि आप अब उसके बदले मुझे क्या देना पसंद करेंगे। जिसपे कि यैन एम्परर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा जो कि तुम्हारे ब्लड स्पिरिट बॉडी के बारे में है। जिसे सुनने के लिए सैंग एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि वो क्या है। जिसपे कि यैन एम्परर उससे बताते हैं कि जो तुम्हारी स्पिरिट बॉडी है वो हाई स्पिरिट बॉडी है, मतलब कि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा हाई है और पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से तुम्हारे चांसेस है फ्यूचर में कि तुम टॉप 3 ब्लड स्पिरिट फेरी बॉडी तुम्हारी मिल सकती है। जिसे सुनकर सैंग बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आपने सीक्रेट चीज़ बता दी और ताली बजाने लगता है। उसके बाद कहता है कि क्या आप मुझे अपने ये दोनों वेपन्स दे सकते हैं जो कि उसे अभी अभी मिली थी उस टोकन की मदद से। उसके बाद सैंग को वो उस टोकन को लौटा देते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनर और एल्डर बाकी से वापस आ गए होते हैं। और इस बार लिनर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होती है और उसकी कल्टीवेशन भी अच्छी दिख रही होती है। जिसके बाद सभी लोग
उसका अपने स्पेल की मदद से वेलकम करते हैं। और वो जैसे ही वापस आती है तो सभी लोग उससे कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस पे कि वो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाकी सब एक डिसाइबल कहता है कि तुम लोग दीदी को परेशान करना बंद करो, वो अभी ट्रेनिंग करने वाली हैं और उन्हें जाने दो। जिस पे कि लिनर उससे पूछती है कि आखिर ब्रदर सैंग किधर है। जिस पे कि वो थोड़ा उदास हो जाता है और उसे बताता है कि जिस दिन तुम गई थी यहाँ से उसी दिन ब्रदर सैंग भी यहाँ से निकल गए थे बिना कुछ कहे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग किसी अजीब जगह पे आ गया होता है, जहाँ पर सैंग अपने स्वॉर्ड की मदद से कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी वो उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने पास से वही इंस्क्रिप्शन निकालता है जो उसे गॉडेसमैन पैलेस से मिला था। और वो जैसे ही वो उस इंस्क्रिप्शन को खोलता है उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन उसके बॉडी में जाने लगते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे छोटा सा धमाका होता है और सैंग के आसपास 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स घूमने लगती हैं। और जैसे ये होता है नैन सोच लेता है कि इसकी तो अभी पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बस फर्स्ट लेवल पे ही है और इसके अभी बहुत सारे लेवल बाकी है जो मुझे अभी अचीव करना है। उसके बाद न्यान सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैंने इसे अचीव कर लिया है। उसके बाद सैंग वहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलता है और बाहर आते के साथ कहता है कि आखिरकार मुझे अच्छी सी हवा मिल गई। और उस केव के अंदर से वो बाहर आ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग देख के उसे डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम बिना परमिशन के हम लोग के माइंड में कैसे चले गए और वहाँ से ही बाहर भी आए हो। जिसपे कि सैंग कहता है कि तुम मुझे इतने जल्दी भूल गए। तभी उस इंसान को याद आता है कि ये शेन लैंग है जिसका दूसरा नाम सैंग होता है। और वो उसे देख के कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो और इतने टाइम से तुम हमारे इस माइंड में छुपे हुए थे। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से सैंग पे अटैक करता है, लेकिन सैंग काफ़ी आसानी से उसके वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो इंसान अपने पास से एक लायन की स्पिरिट को बाहर निकालता है जो कि आते के साथ उसे सैंग कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें मैंने देखा नहीं था। जिसके बाद सैंग अपनी पावर की मदद से उड़ने लगता है, जिसे देख के वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर एक मार्शल प्रैक्टिशनर कैसे उड़ सकता है। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं अपनी वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो डाल पाऊँ क्योंकि मेरा अभी भी गला खराब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।